संग संग चलूंगी मैं बन के बसंती पवन, आ मेरी मांग भर दे ओ मेरे सजन। तो अगर आपको ऐसी ही पत्नी बनना है ना, तो ये गलतियां तो कभी मत कीजिएगा जो आपको मैं बताने वाली हूँ। आपने सुना होगा कि भगवान जो होते हैं वो हम लोगों का जोड़ा बना के भेजते हैं। तो जब जन्म लेते हैं, धरती पे आते हैं, तो फिर उसके बाद जब शादी की बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं से हम लोग आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद हम लोग के रिश्ते हो जाते हैं और शादी हो जाती है। तो जोड़ा जो ऊपर वाले ने बनाया है ये बिगड़ना नहीं चाहिए हम लोगों की गलती की वजह से। इन गलतियों की वजह से हम लोगों को जिंदगी भर भरपाई करनी है और जिंदगी भर रो रो के ऐसे ही आपको अपना जीवन काट देना है। ऐसा नहीं करना है। जो सुहागन महिलाएं हैं उनके लिए वीडियो है। तो जो सौभाग्यवती बनाया है, जैसे कि सिंदूर है, बिंदी है, हाथों में चूड़ी है, पैर में बिछिए हैं, गले में मंगलसूत्र है, पायल है, तो ये सब मेकअप का सामान नहीं है। ये सब मेकअप का सामान नहीं समझिएगा। ये सब हम लोग इतने लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं जो हम इन चीज़ों को पहन पा रहे हैं। तो इनकी कोई ना कोई वजह होती है ना पहनने की। जो सिंदूर होता है तो वो सुहागन महिलाएं ही लगाती हैं, बिंदी है सुहागन महिलाएं ही लगाती हैं। देखिए, आप कुंवारे हैं, आपने बिंदी लगाई तो कुछ मिनट के लिए लगाते हैं, लेकिन सुहागन महिलाएं हमेशा बिंदी लगाती हैं। शादी से पहले ये श्रृंगार क्यों नहीं करते हैं? नहीं करते हैं ना, क्योंकि जब हमें भगवान ने दिया है तभी करेंगे ना। शादी के बाद इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो लड़कियां होती हैं शादी से पहले इन चीज़ों का श्रृंगार नहीं करती हैं, और जो विधवा लेडी होती है तो वो भी इन चीज़ों का श्रृंगार नहीं करती है। तो जो सौभाग्यशाली स्त्री होती है वही इन चीज़ों का श्रृंगार करती हैं, इन 16 श्रृंगार को अपनाती हैं और करती हैं। ऐसी किसी गलती की वजह से आपको ये श्रृंगार खोना ना पड़े, तो ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा। बात करते हैं कि मैं उन 3 गलतियों के बारे में क्या बताने वाली हूँ। तो पहली गलती जो होती है वो करवा चौथ जैसे ले लीजिए। करवा चौथ जो होती है वो हम सुहागन के लिए ही होता है। ये त्योहार होता है। वट सावित्री का व्रत ले लीजिए या करवा चौथ का व्रत होता है, तो सुहागन महिला ही इस व्रत को करती हैं। तो इस व्रत में आपको बिल्कुल ईमानदारी से व्रत करना है। अगर आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो इन चीज़ों को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ये सोच लीजिएगा कि मैंने जो ये त्याग किया है, अन्न जल का त्याग किया है, वो अपने पति की लंबी आयु के लिए किया है। का विचार भी आपके मन में नहीं आना चाहिए। विचार भी पाप होता है। तो बिल्कुल ईमानदारी से इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा ही प्यास लगी और आपके पति घर में नहीं है या कोई देख नहीं रहा है आपको, तो आपने चुपचाप जाके पानी पी लिया। ऐसा नहीं करना है। या भूख लगी तो चुपचाप कुछ भी थोड़ा बहुत खा लिया। और का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत बिल्कुल ईमानदारी से करें। कोई भी व्रत रखें, पति की लंबी आयु के लिए कोई भी व्रत रखा जाए तो पूरी ईमानदारी से रखिए। क्योंकि आजकल जो होता है जमाना बहुत ज़्यादा स्टाइलिश जमाना आ गया है, बहुत ज़्यादा ही कल्चर चेंज हो गया है, बहुत मॉडर्न जमाना आ गया है। मॉडर्न जमाने में क्या होता है कि सास ने कह दिया कि पहले साल से ही अपने दूध के लिए कह दिया कि दूध पी लिया करो, या पहले साल से ही हमने कह दिया कि आप चाय पी लिया करो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप व्रत रख सकते हो, आप बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो, तो आपको व्रत पूरी ईमानदारी से रखना है। इस व्रत में बिल्कुल मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका व्रत ये पति की लंबी आयु के लिए है। इसी वजह से जैसे ही उम्र हो जाती है, व्रत को नहीं निभा पा रहे हैं, तो आप इसमें चाय पी सकते हैं। लेकिन जब तक आप कर सकते हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से करिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपने चुपचाते कुछ खा लिया। बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो गलतियां होती हैं जो लेडीज करती हैं, भी गलती हो जाती है या फिर झूठ बोलती हैं, जैसे कि कुछ मान लीजिए पति की पॉकेट से कुछ निकाल लिया। इन छोटी छोटी बातों के लिए पति की कसम खा लेना। कभी कभी होता है कि बच्चों की लड़ाई झगड़े में आप पति की कसम खा लेते हो, या सास ससुर की लड़ाई या माँ बाप की लड़ाई के झगड़े में आप पति की कसम खा लेते हो। तो ऐसा नहीं करना है। पति की कसम नहीं खानी चाहिए। कितनी से बड़ी बात हो जाए तो पति की कसम नहीं खाई जाती, और पति और बच्ची की खासतौर से कसम नहीं खाई जाती है। कोई भी झगड़ा होता है, कोई भी मैटर हो, तो आप अपनी बात ऐसे ही रख सकते हैं। पति की कसम मत खाइए। पति को आप लोग जैसे उल्टा सीधा बोलते हैं। मान लीजिए अगर कोई भी वजह होती है, कोई भी झगड़ा हो जाता है, घर में आपको कोई सामान मंगाया और वो नहीं ला पाए, तो आपने क्या हुआ कि उल्टा सीधा लड़ाई झगड़ा हुआ, और लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपने पति को अपशब्द भी कहना शुरू कर दिए कि तू ऐसा हो जाए, तेरे संग वैसा हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद आपके पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये सारे जो त्यौहार हैं वो भी सब आपसे छीन लिए जाएंगे और आप जिंदगी भर अकेले चलना पड़ेगा। बच्चे तो अपनी अपनी लाइफ में मस्त हो जाते हैं और सहारा रहता है जीवन साथी का। तो एक दूसरे का ही हाथ पकड़ के बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात पे, तो तीसरी बात जो गलती महिलाएं करती हैं तो वो आपको नहीं करनी चाहिए। तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि कुछ महिलाएं होती हैं जो बृहस्पति के दिन नाखून काट लेती हैं या फिर बृहस्पति के दिन अपने बालों को धो लेती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए
कि अपने बृहस्पति को नहीं धोना चाहिए। बृहस्पति बहुत भारी माना गया है। आपने सुना होगा कि बृहस्पति खराब होती है तो लड़की की शादी तक नहीं तय होती है, जल्दी शादी तय नहीं होती है। तो बृहस्पति सही होती है तो शादी झटपट तय हो जाती है। तो बृहस्पति के दिन सुहागिन महिलाओं को अपना सर नहीं धोना है, नाखून नहीं काटना है, इन बातों का ध्यान रखना है और प्रॉपर वे में श्रृंगार करना है। ऐसा नहीं है कि कभी आपने चोटी की तो कभी नहीं की, ऐसा नहीं करना है। आपको बराबर अपना सिंदूर भी लगाना है, बिंदी भी लगानी है, पच्छी भी पहनने हैं। अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आपको सिर्फ कांच का एक कड़ा ही डाल लेना है, लेकिन आपको कांच का ही कुछ डालना है सामान। मंगलसूत्र जो होता है, जैसे जो लेडीज जो मंगलसूत्र पहनती हैं उसको प्रॉपर वे में पहनना है, क्योंकि ये जो काले धागे का मंगलसूत्र होता है ये कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को बचाए रखता है, पति पत्नी को नजर नहीं लगने देता है। तो ये काले धागे का जो मंगलसूत्र होता है ये आपके लिए बहुत ज्यादा ही असरदार होता है। सौभाग्यवती का अर्थ होता है सौभाग्य, यानी भाग्य का सितारा चमकता रहे, हमेशा चमकता रहे। इन गलतियों को आपको नहीं करना है। आपको पता होगा कि सावित्री ने अपने पति के प्राण को कैसे वापस ले आई थी यमराज से। तो सावित्री ही बनके आपको अपने पति की रक्षा करनी है और उसका ध्यान रखना है और कदम कदम पे उसका साथ देना है। क्या आप जानती हैं कि पति को अगर नजर लग जाती है, एक पत्नी ही ऐसी है जो अपने पति की नजर उतारती है। पति की ढाल जो है वो पत्नी ही होती है और उसको कोई नहीं काट सकता। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो जो तीनों टिप्स मैंने दी हैं तो इन पे थोड़ा सा अमल कीजिएगा। एक बार फिर से दोहराऊंगी आपको, तो हमारे 16 श्रृंगार हैं, ये मेकअप का सामान मत समझिएगा और ध्यान रखना है, अपने पति की ढाल बने रहना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको और मेरी वीडियो इजीली देख पाएंगे। अगर फ्रेंड्स आप वीडियो टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बोलिएगा, मैं वही वीडियो आपके लिए तैयार करके लाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।